हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड्स। आज हम फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके लिए। तो बीएसए पार्ट थर्ड हम कंटिन्यू करते हैं और आज हमारे 1 to जो 50 सेक्शंस हैं उनके एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू करें। क्वेश्चन फर्स्ट 101, which of the following provision in the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 addresses evolving issues of digital admissibility more directly than the Indian Evidence Act? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो डिजिटल एडमिसिबिलिटी को लेकर और क्या ज्यादा जो इशू है वो इवॉल्व किए गए, किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है मोर देन इंडियन एविडेंस है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वॉइस मेल एंड ईमेल एड्स डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, एंडोर्समेंट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कमेंट ऑन योर चैट बॉक्स। तो आपको पता है जैसे बीएसए में डिजिटल रिकॉर्ड्स को, डिजिटल एडमिसिबिलिटी को कितना ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो राइट आंसर इज बी, वॉइस मेल एंड ईमेल एज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपडेट्स इलस्ट्रेशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एविडेंस फॉर्मेट? कौन सी इलस्ट्रेशन को अपडेट करा गया है जिसमें न्यू टाइप ऑफ एविडेंस को फॉर्मेट को इंक्लूड किया गया है, और ये कौन से सेक्शन नंबर में इलस्ट्रेशन को ऐड किया गया है ये भी बताना, मेंशन करना। नोटराइज्ड एफिडेविट, प्रिंटेड न्यूज़पेपर, सर्वर लॉग्स एंड जीपीएस डाटा, पेपर कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है तो ऑब्वियसली सर्वर लॉग्स एंड जीपीएस डाटा इज करेक्ट आंसर। Which of the following key evidentiary doctrines from the Indian Evidence Act continues unaltered in the भारतीय साक्ष्य अधिनियम? कौन से डॉक्ट्राइन्स को जो के तो रखा है, एलिमिनेट करेंगे इसको। डोलिन पैकेज तो बीएनएस में है, प्रोमिसरी स्टॉपल नहीं है, विकारियस लायबिलिटी भी नहीं है। इज वेरी इजी, दैट्स जस्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms appear for the first time in भारतीय साक्ष्य अधिनियम and was not originally present in Indian Evidence Act? क्या ऐड किया गया है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था? प्रूफ, एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कंक्लूसिव प्रूफ। राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट, in a trial for cheating, the fact that the accused was in financial distress is option irrelevant fact and inadmissible in evidence, relevant fact but inadmissible, relevant fact and admissible, or irrelevant fact but admissible। ट्रायल हुई है चीटिंग की जिसमें एक्यूज्ड है जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, that is relevant। Next, which of the following is considered a document? डॉक्यूमेंट में क्या कंसिडर करेंगे? A conversation heard by witness, an electronic record on a smartphone, a person intention to act, a verbal confession in court। क्वेश्चन बहुत इजी है। आंसर इज बी। तो इस सेशन में हम लास्ट में काफी सारे केस क्लोज करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आप पूरी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट which of the following is not covered under their definition of document? डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? मैप और प्लान भी है, लिथोग्राफी वर्ड में है, सर्वर लॉग्स हैं, स्पोकन वर्ड्स बट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है,
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 2 क्लोज 1 F ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। कल हमने किया था क्लोज 1 A F, F से क्या है फैक्ट, ई से क्या है एविडेंस, और बी से क्या है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, और ये सब हमने कल रिवाइज किया था क्लास में। जिसने नहीं किया, जिसको क्लास देखनी है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्या फैक्ट में इंक्लूड नहीं है that a person holds a certain opinion, has a certain intention, act in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, ये है फैक्ट। a judicial determination made by the court, इसको भी देखते हैं। c है that a person heard or saw something, ये भी फैक्ट है। any mental condition of which any person is conscious, ये भी है। तो एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम वॉज इनेक्टेड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ईयर ऑफ, बताइए इसका आंसर। कौन से रिपब्लिक ऑफ इंडिया में अभी चला हुआ है बीएसएफ? द आंसर इज 74। इसको हम निकाल भी सकते हैं, जैसे अभी चला हुआ है 2026 और हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था 1947। इसको इसमें से माइनस करके और एक 1 ईयर को बढ़ा के हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 74 आ जाएगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 50 एविडेंस में बी गिवन ऑफ, कल हमने किया था सेक्शन 50। General reputation and general disposition, particular act showing disposition, previous conviction, private life of plaintiff. The answer is A. General reputation and general disposition. Next question. Previous bad character not relevant except in reply provides in which section of BSc? ये करेक्टर चैप्टर से है, कहाँ से सेक्शन स्टार्ट है वहां 40 मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। 46 टू 50, तो ये कौन से सेक्शन में है 49, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टराइज अफेक्टिंग डैमेजेस प्रोवाइड्स इन विच सेक्शन ऑफ बीएससी? जो कैरेक्टर वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से सेक्शन नंबर भी और उसके अंदर का जो रेलिवेंसी है वो भी बहुत टिप्स पर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। सेक्शन 50, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The five golden principles which constitutes the Panchasheel of the proof of a case based on circumstantial evidence are laid down. इस क्लास में हम काफी केस लॉस करेंगे, ये सारे आपको शो हो रहे हैं, देखिए ये बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं। ये तो काफी पुराना केस है, सबको पता ही होगा, शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ले डाउन द प्रोसीजर regarding dealing with the objection as to admissibility of the document and other item of evidence? बताइए किस केस में बोला गया था ये? जो डॉक्यूमेंट के एडमिसिबिलिटी को लेकर जो ऑब्जेक्शंस थे उनका जो डीलिंग प्रोसीजर है वो किस जजमेंट में बताया गया था? आंसर इज बिपिन चंद्र पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2001 का जजमेंट है ये। नेक्स्ट है, even a student may be treated as an expert under section 39 of BSc, it was laid down by the Supreme Court.
जो स्टूडेंट है वो भी एक्सपर्ट होता है। किस केस में बताया गया था ये? इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यहाँ से हम इसको आइडिया भी लगा सकते हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट, द केस दुधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू वेरी लैंडमार्क केस। किससे रिलेटेड है ये? इज रिलेटेड टू प्ले ऑफ एलिबाई। आपने सबने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, a court cannot compel the party to undergo a blood test to establish the legitimacy of the child because it would amount to declaring the mother as unjust and child as illegitimate. The view was laid down in which one of the following cases? कि हम किसी भी पार्टी को अंडरगो नहीं कर सकते ब्लड टेस्ट के लिए कि उसके जो चाइल्ड की लेजिटिमेसी है उसको डिक्लेयर करवाने के लिए, राइट? निगम्मा वर्सेस चिकिया, वेरी फेमस केस। आप इन केसेस को क्लासेस खत्म होने के बाद अपने बैरक में नोट डाउन कर लिए ताकि बाद में आपको ये याद रहे। नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ confession under the Indian Evidence Act must either admit in term the offence or at any rate substantially all facts which constitute the offence। ये प्रीवी काउंसिल का केस है। बताइए इसका आंसर। आकला नारायण स्वामी, कन्फेशन से रिलेटेड है। Next, in which of the following case it was held that proviso to section 23 of BSc is an exception to? ये कल हमने क्वेश्चन भी किया था। जो सेक्शन 23 है वो एक्सेप्शन है इन तीनों सेक्शंस की। तो किस किस केस में हेल्ड किया गया था ये? कोटाया वर्सेस किंग एम्परर। नेक्स्ट, confession can be result of self-talk communication of confession to another person is not necessary was held in the case। किस केस में बोला गया था ये? साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट, no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence। The rationale of this rule is stated in। जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं दी जा सकती और ना वो पर्सन के जो अक्यूज के जो अगेंस्ट है वो यूज करी जा सकती है, प्रूव की जा सकती है। किस केस में बोला गया ये? राइट आंसर इज बी, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल। जो कन्फेशन से रिलेटिंग जो जजमेंट है वो काफी पजल करने के लिए हैं और काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट है, तो आप इनको बहुत अच्छे से अपने बैरक में नोट डाउन कर लीजिए। Which one of the following statement is correct? The latest approach towards the evidentiary value of identification parade are laid down by the Supreme Court in Anil Kumar versus State of UP। अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में टीआईपी से रिलेटेड है। इस केस में क्या बोला गया कि जो जी टीआईपी है वो मैंडेटरी एविडेंस है, डिस्पेंस्ड है, corroborative evidence in criminal proceeding है या फिर evidence to support or to rebut any fact before the court in criminal proceeding। राइट आंसर यस, डी। नेक्स्ट, which of the following is a leading case on the admissibility of tape recording conversation? इजी है, ये तो आपको आता हुआ। ये आरएम है, आरएम। राइट आंसर इज आरएम मलिकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट रिलेट टू डाइंग डिक्लेरेशन? कौन सा केस है जो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड नहीं है? क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला है, पगला नारायण स्वामी भी है, जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसको भी देखते हैं, रतनगौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी है, तो एलिमिनेट है जफर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस केस द एक्सप्रेशन पर्सन इन अथॉरिटी हैज बीन डिफाइंड? कौन से केस में पर्सन इन अथॉरिटी डिफाइन किया गया है? और ये पर्सन इन अथॉरिटी कौन से सेक्शन नंबर की बात कर रहा है, ये मेंशन करिए आप कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इज संतोषी बलदेव वर्सेस आर। नेक्स्ट, in Nandini Satpathy versus P.L. Dhani, the Supreme Court refused to apply American Miranda exclusionary rule because Section 23 Clause 2 of PSA। किससे रिलेटेड है ये? राइट आंसर इज सी, expressly uses the term confession and hence admission is excluded। Right answer is C। Next, in which of the following the Privy Council has defined the term confession? किस केस में confession को डिफाइन किया गया है? इजी है, पगला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। बी। नेक्स्ट, in which case the Supreme Court pointed out that there was nothing wrong in relying on a part of the confession statement, inculpatory or self-incriminating, and rejecting the rest exculpatory part made in self-defense। किस केस में बोला गया कि जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है वो हम इंक्लूड करते हैं, जो एक्सकल्पेटरी जो स्टेटमेंट है उनको हम रिजेक्ट करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी वो क्या है। इसके लिए आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे बहुत क्लियर होने चाहिए कि ये डेप्थ से भी केस रोज पूछ रहा है। राइट, राइट आंसर इज निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आप ये सारे अपने बैरेक्ट में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस ऑफ बुद्धसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये केस? आइडेंटिफिकेशन परेड, ए। Next question, in which case it was held that identification parade do not contravene Article 20 Clause 3 of the Constitution of India, which require that no accused shall be compelled to a witness against himself। Pyarelal versus the state। Next question, the constitutional validity of which section of the BSA was challenged in state of UP versus Diomin Upadhyay for the violation of Article 14 of the Constitution? बताइए इसका आंसर। कौन से सेक्शन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करता है ये केस? आंसर इज सी, किससे रिलेटेड है ये? डिस्कवरी ऑफ लीडिंग फैक्ट। इंडियन एविडेंस में कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन 27। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट confession of co-accused are very weak evidence and no conviction can be based solely on such confession। जो को accused की जो confession है वो रेलिवेंट
रेलिवेंसी रखती है, लेकिन वो बहुत बिग टाइप ऑफ एविडेंस है, और जो अ, वो कोरोबोरेटिव ऑफ नेचर है, तो उसके जो सोलेसिस बेसिस पे जो कन्विक्शन नहीं हो सकती। तो ये किस केस में बोला गया था? Ismera Singh versus State of MP, very landmark case on co-accused conspirator. Next, the case of Paklanand Swamy versus Emperor related to DD, Dying Declaration. Next, Bhuboni Sahu versus Emperor AIR 1949. The case refers to is related है Bhuboni Sahu versus Emperor. ये भी है evidentiary value of confession of co-accused. Next, Queen Emperor Empress versus Abdullah is related to which of the following under section 6? इससे related है ये, related to conduct. Next, which one of the following is leading case on entries in book of account when relevant? कौन से केस में बोला गया था कि जो हम बुक्स में एंट्रीज करते हैं वो रेलिवेंसी रखती हैं? एल है एल, लाल कृष्ण आडवाणी. राइट आंसर इज डी. Which one of the following is leading case on confession to a person in authority? जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो कन्फेशन कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग केस? प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमन उपाध्याय इज कंसर्न्ड विद, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, किससे रिलेटेड था ये सेक्शन 23 प्रोवाइजो. is related to confession. Next question, evidence obtained by undesirable means inadmissible if it is otherwise relevant, the court said. So in इस केस में बोला गया, कल हमने डिस्कस किया था कि जो एविडेंस है वो ऑब्टेन करे गए अनफेयर मीन्स से, तो वो रेलिवेंट है या नहीं है? तो आंसर इज रेलिवेंट है, ऑल दो वो हमने अनफेयर मीन्स से कलेक्ट करे हैं, लेकिन अगर वो रेलिवेंसी रखते हैं तो वो एडमिसिबल है. तो किस केस में बोला गया था ये? पुष्पा देवी वर्सेस एम जाटिया. Next, which official document gives authority to enforce the commencement of BSc? कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अथॉरिटी देता है एनफोर्स करने के लिए बीएससी को? ये है नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट. नेक्स्ट, which sections define terms such as a code, fact, document and evidence? ये सारी डेफिनेशंस हैं, तो किस सेक्शन में बोली गई हैं? सेक्शन नंबर 2. कोड कौन से क्लोज में है? ए फैक्ट, एफ डॉक्यूमेंट, डी और एविडेंस, ई. ये सारी कल हमने याद की थी क्लास में. नेक्स्ट, under section 21E clause 2 of BSA, which is included in documentary evidence? Answer is B. All documents include electronic or digital record produced for the inspection of the court. Next, under which act are
Digital and electronic record made an integral part of the definition of both evidence and document. कौन से एक्ट में जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एडमिशंस की बात की गई है कि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है एविडेंस की और डॉक्यूमेंट की बीएस से ये सारे इसमें न्यू एडिशन हुए हैं. The definition of relevant has been provided. ये एल से क्या है shall presume. एच से क्या है may presume. ये सारी आपको नोट डाउन करनी है और सारी याद करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट. Why was the Indian Evidence Act considered outdated, promoting the creation of PSA? बताइए राइट आंसर. It lacked sections on cross-examination. It did not apply to women. It was unsuitable for handling digital evidence and modern crime. It was found unconstitutional by the Supreme Court. It was unsuitable for handling digital evidence and modern crime. Next. Under Section 1 Clause 3 of the BSA, when does the Act come into force? कभी Act force में आया था? On a date appointed by the central government via notification in the official gazette. Next question. Statement in document relating to family affair are admissible if family affairs से related जो document है statement है वो कब admissible होंगे? The maker is dead. The statement related to existence of relationship before dispute. It is very important. जो ये dispute है वो अरोज होने चाहिए before dispute. तब ये admissible होंगे. The answer is all of the above. Which section 36 of BSc deals with? is related है ये. Judgment of public nature not covered in section 35. C. Next question. Fact not otherwise relevant become relevant under section 40 when? कब हो सकते हैं fact relevant? They support or contradict opinion of expert. Next question. In criminal cases, previous good character relevant provides in which section of BSA? किस सेक्शन में बोली गई है ये बात? सेक्शन नंबर 47. तो ये हमारे आज 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं और हमारे 1 to 50 सेक्शंस तक 150 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. आप इन 150 क्वेश्चंस की हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं और आप एक बार इनको दोबारा फिर लगाइए. आपके बिहार एपीओ में आप जब क्वेश्चंस देखेंगे इस सेक्शन से फर्स्ट सेक्शन से रिलेटेड तो आपको काफी सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिलेंगे. ठीक है, तो आप उसमें हमारे चैनल पे मैसेज कर लीजिएगा और वहां से आप पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए और एक बार आप दोबारा से फिर इन क्वेश्चंस को लगाइए. और हम कल करेंगे सेक्शन 51 to 100 पार्ट 3 पार्ट्स में. तो कल से फिर हम आगे के नेक्स्ट और 50 क्वेश्चन डील करेंगे. ऐसे ही हम जल्दी से अपने बीएससी को जो है वो पूरा कवर कर लेंगे. तो अगर वीडियो पसंद आई है एमसीक्यूज अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू. कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चंस के साथ. बाय.